2y cos theta is equal to x sin theta and 2x sec theta minus y cosec theta is equal to 3. Then the value of x and x plus 4y square is. ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। क्या लगता है, यहाँ एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स वाई और थीटा के टर्म्स में, एक और यहाँ पे इक्वेशन है एक्स वाई और थीटा के टर्म्स में। हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, यही करना है ना। तो मतलब क्या है कि हमें एक्स की वैल्यू कुछ थीटा में चाहिए और वाई की वैल्यू भी थीटा में चाहिए ना, दोनों थीटा के टर्म्स में कुछ आनी चाहिए। तब उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके हम लोग इसकी वैल्यू कुछ निकाल सकते हैं। और जहाँ से कि हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 है, मतलब कि हमारा थीटा भी एलिमिनेट हो जाना चाहिए फाइनली, है ना। एक्स वाई थीटा सब कुछ खत्म होना चाहिए। ट्राई करते हैं, इसमें कुछ तो कर नहीं सकते हैं और ट्राई करने के अलावा। हमारा जो पहला इक्वेशन है यह क्या है, 2y cos थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा, है ना। यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं सीधा सीधा निकाल देता हूँ तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। यह तो बताना नहीं है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यह तो याद है ना। और इस क्वेश्चन में एक और आइडेंटिटी यूज होती है, एक क्या दो होगी, हम लोग जैसा जैसा आता है हम लोग देखते चलते हैं। हमारा ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हमारे पास, 2x सेक थीटा माइनस वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3। तो ये y की वैल्यू यहाँ पे डाल दे, कम से कम एक वेरिएबल तो हमारा कम हो जाएगा, है ना। अगर इस y को यहाँ पे डाल देंगे तो हमारे पास x और थीटा में एक इक्वेशन बचेगा, y की कहानी खत्म हो जाएगी। कुछ तो सिंपल होगा, चलो डाल के देखते हैं। 2x सेक थीटा माइनस y के जगह पर क्या डालना है, x बाई 2 टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यह क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। याद है यह सब कुछ या नहीं याद है। तो मतलब टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर कर दिया जाए तो क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 1 बाई कॉस थीटा। और सेक थीटा भी होता है 1 बाई कॉस थीटा। हमारे पास क्या आ गया, 2x बाई कॉस थीटा, क्या हो गया इसको, टू एक्स सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख देता हूं मैं, माइनस x बाई 2 और सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आया था हमारा, 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 आया। यहां से हम लोग x बाई कोसेक कॉस थीटा को कॉमन निकाल देते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बाई 2 बचेगा, मतलब क्या होगा 3 बाई 2 इज इक्वल टू 3, यह कट गया। तब हमें x की कुछ वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 तो कैंसिल हो गया है, हमारे पास बचा है अब 2 कॉस थीटा, x इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। कुछ आसान हुआ। इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास फिर से दो इक्वेशन बचे हुए हैं। y तो खत्म हो गया था, अब x में आ गया है हमारे पास 2 कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हैं, यह जो y है y x के टर्म्स में है, इस x की वैल्यू भी y में डाल दें अगर, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, x बाई 2 टेन थीटा है, x बाई 2 कितना होगा,
कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, यह कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तब हमारे पास x की वैल्यू थीटा के टर्म्स में है, y की वैल्यू भी थीटा के टर्म्स में है, तो x और y दोनों की वैल्यू हम लोग थीटा में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या आ जाएगा, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, है ना। x हमारे पास क्या है, 2 cos थीटा स्क्वायर प्लस 4, और y है हमारे पास साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया हमारे पास, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, है ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यह आइडेंटिटी याद है ना, यह याद होगा तो हमारा काम बन जाएगा। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन tan थीटा इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ट्राई किया खुद से, नहीं किया तो अभी करके देखो एक बार। कोई ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और एलजेब्रा है, इसमें कुछ नहीं रखा है, और सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री है और एलजेब्रा है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थोड़े कॉम्प्लेक्स इसमें टर्म्स आ गए हैं, और टीयर 2 में इसी तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं, ये भी 3 साल पहले करीब आया था। तो इसमें हमें पूछा गया है tan थीटा, है ना, और यहाँ पे हमारे पास sin थीटा है, cos थीटा है। तो यदि दोनों साइड में cos थीटा से डिवाइड कर दूँ तो tan थीटा मिल जाएगा। ये जो गिवन इक्वेशन है इसको दोनों तरफ अगर tan थीटा साइन cos थीटा से डिवाइड कर दूँ, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, मुझे tan थीटा मिल जाएगा। तो क्या आएगा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा, ध्यान देना धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ, प्लस 2ab cos थीटा बाय cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाय cos थीटा जो होता है sec थीटा, पता है ना, तो 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। बात कुछ बन रही है या कंफ्यूज हो गया, और यहाँ पे अब sec थीटा आ गया, हमें चाहिए था सिर्फ tan थीटा, यहाँ पे sec थीटा आ गया। तो इस इक्वेशन को देखो, अब हमारे पास लेफ्ट साइड में tan थीटा है सिर्फ, और राइट साइड में sec थीटा है सिर्फ, है ना। और ऐसी कोई आइडेंटिटी याद आ रही है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, याद आ रहा है ये आइडेंटिटी, नहीं याद है तो अभी तो आ गई याद। तो अब देखो, अगर मैं राइट साइड को स्क्वायर करता हूँ और लेफ्ट साइड को भी स्क्वायर कर देता हूँ, तो लेफ्ट साइड में तो सिर्फ tan थीटा बचेगा, और राइट साइड में मेरे पास sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसको मैं tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। तो अब मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ये 2ab इंटू 2 4ab इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा प्लस इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दूँ sec स्क्वायर थीटा की जगह पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो मैंने लिखा है sec स्क्वायर थीटा को। ज़्यादा शॉर्टकट तो नहीं हो गया, ज़्यादा शॉर्टकट लग रहा है तो देखो, राइट साइड में मेरे पास आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ से।
अब इसको जब एक्सपैंड करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास पूरी इक्वेशन में टेन थीटा है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन स्क्वायर थीटा की टर्म्स देखो, अब ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है। इसको मैं राइट साइड में लेते आऊँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर भी था एक, मेरे पास क्या आएगा, ये राइट साइड में जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो राइट साइड में मेरे पास क्या बचेगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, मेरे पास आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा और क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, है ना। तो a4 b4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब टेन स्क्वायर थीटा की टर्म कंप्लीट हो गई, टेन थीटा की टर्म तो यहीं एक ही टर्म है और तो कहीं से टेन थीटा आना नहीं है हमारे पास, तो यह जब राइट साइड में चला जाएगा तो क्या होगा, 4ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा, और यह जो है यह भी राइट साइड में चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है यह। अब ये टर्म देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जिनका नहीं आ रहा है खुद चेक कर सकते हैं इसको। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई है, देखो अब ये हमारे पास एक स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है यही निकालना है। ये जो पूरा इक्वेशन लंबा सा है ये किसी का तो स्क्वायर है, देखो मैं बता रहा हूँ किसका स्क्वायर है। यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर टर्म मिलना चाहिए, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, 2ab टेन थीटा, है ना, और यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है ही, और यहाँ पे माइनस साइन इसलिए माइनस होना चाहिए बीच में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो बीच वाला टर्म यही आएगा, अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो यह टर्म और यह टर्म तो मैच करवा दिया है हमने, बीच वाला टर्म को चेक कर लो, 2ab 2 इंटू 2 4ab 4ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टेन थीटा इज इक्वल टू 0 आया। यहाँ से हम अब टेन थीटा को निकाल देंगे, मतलब स्क्वायर खत्म कर देंगे दोनों साइड का, है ना। यह तो मेरे को नहीं बताना है ना, समझ लो, अब मैं नहीं लिख रहा इतना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, निकल गई टेन थीटा की वैल्यू। आंसर हमारा हुआ ऑप्शन बी। समझ में आया, दिक्कत हो रही है तो कॉपी पेन पे फिर से खुद से करके देखो, तब कॉन्फिडेंस आएगा। ये एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री बहुत घचपच हो गया है इस क्वेश्चन में, नहीं समझ में आता है तो मुझसे कमेंट में पूछो, मैं बताऊंगा, फिर बताऊंगा मैं। Sanjay purchased a hotel worth rupees 10 lakh and Ranjit purchased a car worth rupees 16 lakh. The value of hotel every year increases by 20% of the previous value and the value of the car every year depreciates by 25%. What is the difference between the price of hotel and car after 3 years? आसान क्वेश्चन है या तो, सीधा सीधा या डेप्रिसिएशन और प्राइस इंक्रीज का क्वेश्चन है, प्राइस इंक्रीज बाय 20%। जैसे हम लोग होटल की बात करें, है ना, तो कितने का था, 10 लाख, लाख को मैं एल लिखता हूँ सिर्फ, है ना, कुछ नहीं, लास्ट में एल की जगह वैल्यू हम लोग डाल देंगे, अभी सिर्फ 10 लाख लिखता हूँ। एक साल बाद 10 लाख इंटू 1.2 हो जाएगा,
20% इंक्रीज हो गया। सेकेंड ईयर में इसका 1.2 हो जाएगा ना, 10 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ये क्या हो गया 10 इंटू 1.2 का स्क्वायर। और थर्ड ईयर में 10 इंटू 1.2 का क्यूब, है ना, पिछली वैल्यू का 1.2 टाइम्स हो जा रहा है, तो 3 साल में यह वैल्यू आ गई। वैसे ही अब हम लोग कार का देख लें। कार 16 लाख है, 16L। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 25% डिप्रिशिएट हो गया है, 25% कम हो गया तो बचेगा कितना 75%, मतलब 16 इंटू 0.75। अब सेकेंड ईयर में इंटू 7.5 फिर से हो जाएगा। थर्ड ईयर में क्या होगा 16 इंटू 0.75 का क्यूब। ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई है। अब लग रहा है होटल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। डिफरेंस निकल तो जाएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है किसी को कि डिफरेंस नहीं निकल पाएगा। हमारे पास आ गया 10 इंटू 1.2 का क्यूब माइनस 16 इंटू 0.75 का क्यूब। अब सवाल यहीं पे है, इसको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस इसी पे बात अटक जाएगी। 12 का क्यूब याद है, 1728 होता है 12 का क्यूब, याद नहीं है तो याद कर लो अभी भी। और 16 इंटू 0.75, एक को मैं अलग करता हूँ और 0.75 को स्क्वायर करता हूँ। 7.75 का स्क्वायर कितना होगा 0.5625 आएगा। जिनका नहीं आ रहा है स्क्वायर वो देखो ये सीख लो। 7, कोई भी नंबर यदि 5 से एंड हो रहा है, जैसे a और लास्ट में अगर 5 है, इसको स्क्वायर करना है तो लास्ट में तो 25 सीधा सीधा लिख दो। उसके पहले क्या है a इंटू a प्लस 1 करना है, a इंटू a प्लस 1। जैसे अगर 25 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 25 लिख दो, फिर 2 इंटू 3 6। अगर 45 का स्क्वायर करना है तो पहले 25 लिख दो और उसके बाद 4 इंटू 3 12। वहीं अगर 75 का स्क्वायर करना है तो हमें पहले 25 तो लिख दिया सीधा सीधा और 7 इंटू 8 56 और डेसिमल को सही जगह पे लगा दिया। ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स काम आएंगी, हर जगह काम आएंगी। तो मैंने अभी सिर्फ 76 का स्क्वायर किया है, 75 का स्क्वायर किया है, क्यूब नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 16 इंटू 0.75 कितना होगा 0.75 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 होता है। यह याद है, याद है तो बहुत आसान है। तो 4 इंटू 4 3 होगा, तो एक और 4 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये हमारा 12 हो गया है। 12 इंटू 0.5625 कितना हो जाएगा ये डेसिमल मेरा लगेगा 4 और 4 डेसिमल के 1 2 3 4 के बाद, है ना। और यहाँ पे कितना था 17.28 और सब कुछ हमारा लाख में चल रहा था L। तो यह क्या आ गया हमारे पास 17.28 माइनस 6.75। अब इसको कर लो, $10.53 लाख। ये कौन सा है 10,53,000, 10,53,000 ऑप्शन बी। क्वेश्चन सिंपल था। अगर यह फॉर्मूला पता है, यहाँ तक अगर पहुँच पाते हो तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन में उलझ जाओगे अगर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता है तो।